पूरे बिहार में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आग से बचाव के लिए शहर से लेकर गांव तक लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहीं कार्यक्रम के तहत लोगों को बताया जाता है कि आग से किस प्रकार से आप सुरक्षित रहें। इसके लिए पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा लोगों के बीच में बताया जाता है कि आग से कैसे सुरक्षा करेंगे। इसी के तहत दरभंगा में अनुमंडल अग्निशमन कार्यालय दरभंगा राज परिसर के पास जो है सो उसमें सहायक जिला अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी कई जानकारी। आइए बताते हैं इस संबंध में। जब कई पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भीषण गर्मी को देखते हुए किस प्रकार से आपके विभाग तैयारियां कर रहे हैं तो उन्होंने दी जानकारी। वहीं कई पत्रकारों ने सवाल किया कि दरभंगा शहर में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, वहीं बड़ी बड़ी दुकानें बन रहे हैं, इस पर किस प्रकार से आप निगरानी कर रहे हैं तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि 20 बड़े बड़े अपार्टमेंट एवं मॉल का हमने निरीक्षण किया, जिसमें 6-7 जो है इस प्रकार के जो मॉल या अपार्टमेंट हैं उन्होंने अग्निशमन का जो है सो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन और करीब 15 ऐसे जगह हैं जो अग्निशमन का जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। अगर वो अपने इस नियम का पालन करते हुए नजर नहीं आएंगे तो उन पर जो नियम संगत कार्रवाई होगी। आइए सुनाते हैं इस संबंध में उन्होंने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोग एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सेवा सप्ताह मना रहे हैं, जो हर एक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसी में प्रत्येक दिन 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक लगातार विभिन्न जगहों के लिए होटल, मॉल, गैस एजेंसी, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि सभी जगह पर हर एक प्रत्येक दिन मॉक ड्रिल एवं अन्य एवैक्यूएशन प्लान और सभी अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसी में आप लोगों का भी इसमें प्रोग्राम में था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सर, शहर में जो भीषण गर्मी अब आ रही है उसके लिए विभाग से क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हाँ, विभाग से हम लोग के द्वारा तैयारी किया गया है। हम लोगों ने 12 स्थल पर जो हॉट स्पॉट है, जो अग्नि प्रवण क्षेत्र हैं, जिसको पूर्व में 3 साल में अधिक आग लगे हैं, उन जगहों पर हम लोग के द्वारा प्रचार प्रसार के साथ साथ अग्नि सामान जो हमारे पास वाहन उपलब्ध हैं, 21 वाहन अब हो चुके हैं हमारे पास, उस को उन जगहों पर सभी को हम लोगों ने डिप्यूट किया है जहां पर वाहन नहीं थी। सर, बात करें तो दरभंगा शहरी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, एक एक मॉल में कई दुकानें चल रही हैं। दरभंगा शहर की बात करें तो कई ऐसे दुकान है कि छत एक है लेकिन 3, 4, 5 दुकान है। ग्राहकों की संख्या अधिक है, कर्मियों की संख्या अधिक है। क्या उस स्थल का आपने कभी निरीक्षण किया और पाया कि जो आपका नियम है उसके तहत वो संस्था चल रही है या नहीं चल रही है? हम लोगों के द्वारा अग्नि से संबंधित अग्नि अंकेक्षण किया जाता है और उस अग्नि अंकेक्षण के तहत हम लोग ने फिजिकल रूप से जाकर उन मुख्य जो मॉल हैं और हॉस्पिटल हैं, ये सब चीज़ों का जांच किया गया है। उसमें से कुछ के जांच करने के बाद वो सही उनको अग्नि अंकेक्षण के ख्याल से सर्टिफिकेट इशू करने के ख्याल से वो सही नहीं पाया गया। उनको हम लोगों ने प्रपत्र सा एक होता है अग्नि अंकेक्षण से संबंधित, वो चीज़ दिया। उसका अनुपालन नहीं करने के बाद हम लोगों ने उन संस्थानों कुछ 20 संस्थानों का मैंने नोटिस जारी किया था, जिसमें से 6-7 संस्थानों ने उसका अनुपालन किया और शेष जो नहीं अनुपालन किए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। सेकंड नोटिस जारी करने के बाद 15 दिन और समय दिया जाएगा, तदुपरांत नियम संगत उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं सप्ताह में एक दिन किसी एक मॉल या किसी एक बड़े अपार्टमेंट या एक बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसका गहन निरीक्षण किया जाए और नियम के तहत वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी आम लोगों को भी मिले। हाँ, हम लोगों का ये अपार्टमेंट के बारे में आज ही होटल अपार्टमेंट के बारे में किया गया है और मैं देखता हूँ कि इसमें से जो किया गया है श्याम केवी इनक्लेव आज किया आपने जी। हाँ, तो उसको जो रिपोर्ट हमको देंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर आपको जानकारी कहीं से मिलती है या आपके जो अधीनस्थ पदाधिकारी है
क्या वो आपको फीडबैक देते हैं कि यहाँ ये नियम के तहत नहीं कार्य कर रहे हैं, या हाँ, क्योंकि इन्हीं के, और कभी कभी मैं भी जाता हूँ, इनके फीडबैक के आधार पर प्रपत्र, अंगनी अंकेक्षण प्रपत्र है वो हम लोग बनाते हैं। उसके आधार पर ही इन संस्थानों को जो मैंने 20 का नोटिस दिया है, इन अग्नि अंकेक्षण के उपरांत ही नहीं सही पाए जाने के आधार पर ही वो नोटिस जारी की गई है। कब उन पर कार्रवाई होगी और कब आम जनों के बीच में इस चीज जाएगा कि आप अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पर? हम लोग ने नोटिस जारी कर दिया है, दूसरा नोटिस हम लोग जारी करेंगे, उसमें लगभग 15 दिन का फिर उनको समय देंगे, तदुपरांत नियम संगत कार्रवाई की सर जाएगी। ऐसा अक्सर कई होटलें हैं जहां घरेलू गैस उपलब्ध चलाई जा रही है, कमर्शियल को छोड़ के। इस गैस सिलेंडर के बारे में हम लोगों को कमर्शियल के बारे में ही जान रहे हैं। अब आपके विचार जो आपने आज सूचना दी है, उसके आधार पर मैं भी और अपने अधिकारी को भी ये निर्देश दूंगा कि आप ये देखें, उनके किचन में भी जाते ही हैं, ऑडिट के ख्याल से देखें कि वो किस तरह का गैस का उपयोग कर रहे हैं, तथा उसके आधार पर नियम संगत जो उनके संबंधित सूचना जो अधिकारी होंगे उनको देते हुए कार्रवाई की जाएगी। अगर माना जाए कि अगर ये नियम का पालन नहीं करते हैं जो अपार्टमेंट या मॉल हैं, उन पर होगी कार्रवाई? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो हमारे अधिनियम में जो 2021 के अधिनियम आए हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।